हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव। गुरु बहना गुरु भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। गुरु बहन गुरु भाई लोग, आप लोगों के बीच में एक छोटा सा कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव गुरु का। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा सुनने से गुरु शिव गुरु का अपमान होता है। और दोस्तों आप लोग पूरा सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा बोला आवाज़ कम करने के लिए, इसमें आवाज़ आ रही है। बोल दो क्या हो गया। तो दोस्तों मैं सुना रही हूँ आप लोगों को कथा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक बुढ़िया थी और उसकी एक बहू थी। तो सास बहू दोनों घर पे रहते थे और बुढ़िया का बेटा कमाता था। तो जब भी वो लड़का पैसा भेजता था तो अपनी माँ के खाते में पैसा भेजता था। और उसकी माँ क्या करती थी कि दो पैसे का बंटवारा कर लेती थी। जैसे 10,000 भेजा तो 5,000 अलग रखती थी, 5,000 अलग। तो क्या करती थी कि 5,000 में घर खर्चा चलाती थी, अपना जो भी चीज़ चाहिए था उतना रख लेती थी। और जो 5,000 बचता था गरीबों में दान करती थी, गरीबों को भोजन कराती थी, मतलब ज़रूरतमंद को देती थी वो। ये चीज़ उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसकी बहू बोलती थी अपने आदमी से कि आप पैसा भेजते हो तो आपकी माँ पैसे को उड़ाती हैं, दूसरों को दे देती हैं और पैसा आलतू फालतू उड़ाती हैं। अगर वही पैसा आप हमारे खाते में भेजते तो मैं संभाल कर रखती, तो हमारे कभी दिन रात के काम आते। तो लड़का बोला कि हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। तो बोला कि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपनी माँ से पूछ लो। तो लड़का फ़ोन करके पूछा कि माँ, जब मैं पैसा भेजता हूँ तो तुम हमारे पैसे को क्या करती हो? तो माँ ने बोली कि बेटा, आधा पैसा तो मैं खर्चे में लगा देती हूँ और आधा पैसा भगवान के खाते में अपने नाम से जमा कर देती हूँ। लड़का बोला कि ठीक है माँ, तो जब मैं घर आऊँगा तो तुम खाते से पैसा निकाल के हमें दे देना। तो बोली ठीक है बेटा, घर आना तो ले लेना। तो कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन के बाद बुढ़िया का लड़का जब घर पे आया तो बोला कि माँ, जो तुम भगवान के खाते में पैसा जमा की हो ना, वो पैसा हमें दे दो, घर बनवाना है। तो बोली कि बेटा, हमारे पास नहीं है ना, भगवान के पास है। बोले कोई बात नहीं माँ, खाता नंबर पासबुक हमें दे दो, मैं जाके उतार लूँगा। तो भगवान के पास तो कोई खाता नंबर होता नहीं है। तो माँ ने बोली कि बेटा, हमें तो पासबुक भगवान ने नहीं दिया है, लेकिन 7 समुंदर पार करके तुम जाओगे, बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, वहाँ भगवान जी रहते हैं। और वहाँ जाके तुम बोलना कि मेरी माँ जो खाते में पैसा जमा किया है वो आप दे दो, तो भगवान दे देंगे। जाओ पहले तुम आवाज़ कम करके आओ। तो दोस्तों जाते जाते जब वो गए, घर से निकल गए, वो घर से निकल गए, जाते 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 एक पीपल का पेड़ पड़ा। तो पीपल का पेड़ बहुत दिन से सूखा पड़ा था, बहुत दिन से सूखा हुआ पड़ा था। तो ये लड़का जा रहा था तो पीपल का पेड़ बोला, पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, पीपल के पेड़ से आवाज़ आई कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोला कि भाई तुम कौन हो, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हो, तो तुम कौन हो? तो पीपल का पेड़ बोला कि तुम मुझे देख नहीं सकते हो। रहने दो, पकड़ी हूँ। कि मैं तुम मुझे देख तो नहीं सकते हो, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तो बोला कि अरे यार, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, मेरी माँ ने खाता में पैसा जमा कर रखी है, वो पैसा मुझे चाहिए, वही मैं लेने जा रहा हूँ। पीपल का पेड़ बोला कि ठीक है, जा रहे हो तो मेरा एक संदेश लेते जाना भगवान के पास। तो बोला कि ठीक है, क्या है संदेश बताओ। तो बोला कि भगवान से ये बोलना कि एक पीपल का पेड़ है ना, कभी सूख गया है, कभी हरा भरा नहीं होता है, ना उस पर पत्ती आती है, तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा? तो बोला कि ठीक है, बोल दूँगा, बोलने में क्या जाता है। जाते 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 गया, कुछ दूर गया तो एक हाथी मिली। तो हाथी बोली कि ए भाई, इधर आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि अरे भाई, हमें अटकाओ मत, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ ने खाता में पैसा जमा कर रखा है भगवान के पास, वही मैं लेने जा रहा हूँ। हाथी बोली कि भाई, मेरा एक संदेश लेते जाओ भगवान के पास। तो बोला कि क्या है संदेश? तो बोला कि जाके भगवान से बोलना कि 12 साल हो गया, 12 साल से न मैं उठ पाती हूँ न बैठ पाती हूँ, एक ही जगह में पड़ी रहती हूँ, तो क्या मैं आखी ज़िंदगी ऐसे पड़ी रहूँगी? तो बोला ठीक है, मैं जाके बोल दूँगा। फिर जाते 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 जब गया कुछ दूर तक, तो एक नदी पड़ी, उस नदी के किनारे एक लाश मिला इसको।
तो लाश के पास जब गया तो लाश बोला कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि अरे यार तुम मर गए हो, तुम बोल कैसे रहे हो? तो बोला कि अरे भाई आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, क्योंकि मेरी माँ ने भगवान के खाते में पैसा जमा कर रखा है, वो पैसा मैं लेने जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है मेरा एक संदेश पहुँचा देना। तो बोला कि ठीक है क्या है संदेश? तो बोला कि मेरा संदेश ये है कि भगवान से बोलना कि ना मैं 12 साल से यहाँ पड़ा हूँ, ना कोई चील कौआ मुझे खाता है, ना कोई मुझे जलाता है, ला के फेंक दिए हैं सब, तो क्या मैं ऐसे पड़ा रहूँगा? मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तो बोला कि ठीक है भाई इतना बोलने में क्या जाता है यार, बोल दूंगा। तब तक जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, तब तब तक एक राजा मिल गया उसको। तो राजा बोला कि देखो भाई तुम कहाँ जा रहे हो, सुनो भाई तुमसे काम है। बोला क्या है भाई बोलो, आप लोग मुझे अटकाओ मत, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। राजा बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला हम भगवान के पास जा रहे हैं, मेरी माँ ने पैसा जमा कर रखी है, वही पैसा मैं निकालने जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है मेरा एक संदेश लेके जाना। तो बोला क्या संदेश है आपका? तो बोला कि मेरा संदेश ये है कि मेरे पास धन दौलत बहुत है पर मेरी औलाद नहीं है, तो भगवान से ये पूछना कि क्या मेरी कभी औलाद नहीं होगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्या बिना औलाद का? तो बोला ठीक है भाई पूछ लूंगा। लेकिन बोला कि ठीक है मैं पूछ तो लूंगा, लेकिन मैं इस नदी को पार कैसे करूंगा? तो लाश बोले कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम आओ और मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तो डूबता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो बोला ठीक है। वहां गया, जाते 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 जब गया, पार हो गया, जंगल पड़ गया, भगवान को आवाज लगाने लगा, भगवान तुम कहाँ हो? खाते में पैसा जमा किया है मेरी मम्मी, वो पैसा दे दो ना, घर बनवाना है। तो आवाज आया भगवान का। भगवान ने बोला कि बेटा पैसा तो जमा है लेकिन ये तुम्हारे नाम से नहीं है, ये तुम्हारी माँ के नाम से है, और ये पैसा मैं तुमको नहीं दे सकता। तो बोला कि तो माँ को लेके आऊं? तो बोला कि नहीं माँ को मत लेके आओ, तुम्हारी माँ का भी टाइम नहीं हुआ है, जब तुम्हारी माँ का टाइम होगा तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा तुम्हारी माँ को, और तुम्हारा जमा किया हुआ पैसा दे दूंगा। तो बोले कि अरे भगवान जी हमें बहुत पैसे की जरूरत थी, घर बनवाना है, बहुत सारे काम है, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे घर में पैसा वैसा नहीं है। मैं माँ को बोलता था कि पैसा बचा बचा के रखना, पर मेरी माँ आपके खाते में जमा कर देती थी। भगवान ने बोला बेटा मैं तुमको एक कुत्ता देता हूँ, और उस कुत्ते को लेके जाओ अपना नसीब मानकर, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोला कि भगवान दे भी रहे हैं तो वो भी कुत्ता, और कुत्ते को लेने से मेरा क्या नसीब बनेगा? भगवान बोले कि बेटा तुम लेके तो जाओ। तो बोला ठीक है। तो कुत्ते को लेके आने लगा, तब तक उसको याद आया कि अरे रास्ते में जो हमसे सब लोग पूछे हैं, संदेश दिए हैं, वो संदेश का क्या होगा? फिर पीछे मुड़ के बोलता है भगवान जी मैं 4 संदेश लाया हूँ। तो बोले क्या है संदेश? तो बोला कि जब मैं घर से निकला तो एक पीपल का पेड़ था, बहुत सूखा हुआ था, उसमें से आवाज़ आई कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमने बताया कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। तो बोले कि भगवान से बोल देना कि मैं 12 साल से ऐसे सूखा पड़ा हूँ, तो क्या हमारे में जीव नहीं आएगा? मैं कभी हरा भरा नहीं रहूंगा, ऐसे रहूंगा। तो भगवान बोले कि देखो उस पेड़ के नीचे एक सोने की मटकी है, उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, जब तक वो मटकी नहीं निकलेगा वो पेड़ हरा भरा नहीं होगा, उसको बोल देना। तो बोला ठीक है। बोला भगवान जी एक और संदेश है। तो बोले क्या? तो बोले कि एक हाथी मिली थी, वो हाथी 12 साल से एक ही जगह पर बैठती है, चल नहीं पाती है, तो बताइए उसके लिए क्या करें? भगवान बोले कि उसके चारों पैर में सोने का नाल ठोक दिया है किसी ने, इसी वजह से वो उठ नहीं पाती है, वो नाल निकाल देना तो वो चलने फिरने लगेगी। तो बोले ठीक है। बोले भगवान जी एक और संदेश है, एक राजा मिल गया था हमको, वो राजा बोला कि उसके बाल बच्चे नहीं है, निसंतानी है, तो क्या वो ऐसे ही मर जाएगा, उसके बाल बच्चे नहीं होंगे? तो बोला कि भगवान बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको बोलना कि जब उसके पास धन है तो वो क्यों नहीं दान करता है, दान पुण्य करेगा तभी तो उसको बाल बच्चे होंगे, जब किसी का भला करोगे तभी तो तुम्हारा भला होगा, तो बोलना दान पुण्य करेगा उसके बच्चे हो जाएंगे। तो बोला ठीक है। फिर बोला भगवान जी एक लाश मिला था हमको, वो लाश ने बोला कि 12 साल से हमें ना तो कोई चील कौआ खाता है ना कोई जलाता है, मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने बोला कि ठीक है उसको जाके ये बोल देना
कि जब तक उसकी ज़िंदगी रही दूसरे का काटा खाया चुराया और कभी भगवान का भजन नहीं सुना और बहुत सारे ऐसे गलत काम किया है उसने। इसीलिए वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर इस टाइम अगर उसे कोई भजन सुना दे भगवान का, अगर वो ध्यान से सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। अब वो जाते जाते गया तो पहले तो लाश ही मिल गया इसको। तो बोला कि क्या मेरे पास भगवान का संदेश लेके गया था, मेरा संदेश भगवान ने क्या कहा? तो बोला देखो भाई, भगवान ने संदेश बोला है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तू मुझे पार नहीं करेगा, पहले तू मुझे पार कर दे फिर मैं बताऊंगा। तो बोला कि ठीक है। पार कर दिया तो बोला भाई बताओ। तो बोला कि तू जिंदगी भर पाप किया है इसीलिए तुझे मुक्ति नहीं है। अगर तुझे कोई भजन सुनाएगा, अगर तू सुन लेगा ना तो तेरा जिंदगी मुक्ति मिल जाएगी। तो बोला कि ठीक है भाई, मैं किसको खोजने जाऊं, किसको खोजने जाऊं, कोई तो है नहीं ना, मेरी आवाज कोई सुन पाता है। तो भाई तू ही सुन पाता है तो तू ही हमको सुना दे भजन, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो बोला ठीक है। तो लड़के ने भजन सुनाया तो उसकी मुक्ति हो गई। फिर जाते जाते गया तो हाथी ने पूछा कि और बताओ भाई, हमारा संदेश भेजा तुमने? तो बोला कि हाँ। तो बोला भगवान ने क्या कहा? तो बोला भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारे गोड़ में नाल लगा है सोने का, अगर वो चारों नाल निकल जाएगा तो तुम खड़ी हो जाओगी। तो बोली तो निकाल दो ना भाई, मैं किसको खोजने जाऊंगी? वो बोला ना बाबा, मेरे से नहीं निकलेगा, तुम लोग मुझे उलझाओ मत, मुझे अपने घर जाना है। तो कुत्ता क्या किया कि अपने मुंह से और उसके चारों नाल निकाल लिया, और निकालने के बाद हाथी खड़ी हो गई और वो चारों नाल कुत्ता लेके इस लड़के के साथ में उसके घर की तरफ चल दिया। जाते जाते फिर वो राजा पड़ गया रास्ते में। तो राजा साहब बोले कि क्यों भाई, मेरा संदेश पहुंचाया भगवान को? तो बोला कि हाँ, भगवान ने बोला है कि तुम्हारे पास धन है तो तुम क्यों नहीं दान पुण्य करते हो, दान पुण्य करो तुमको औलाद हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है। तो राजा ने दान पुण्य किया तो उनको औलाद हो गया, उनका भी घर खुशियों से भर गया। तो जाते जाते उसके बाद फिर वही पीपर का पेड़ पड़ा। पीपर का पेड़ बोला कि भाई मेरा संदेश तुम भगवान के पास ले गया कि नहीं? बोला कि हाँ भाई ले गया हूँ, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारे जड़ के नीचे जो है ना सोने का मटकी है और उसमें बहुत सारे हीरा जवाहरात है, अगर वो निकल जाएगी तुम हरा हो जाओगे। तो बोला भाई मैं किसको खोजने जाऊंगा, तू निकाल लेना। तो बोला ना बाबा, मेरे से ये सब नहीं होगा। तो कुत्ता क्या किया, अपने नाखून से खनते खनते मटकी को निकाल लिया। जैसे ही मटकी निकला वैसे ही पूरा पत्ती हरा भरा हो गया, पेड़ हरा भरा हो गया, उसका भी जीवन सुखमय हो गया। अब कुत्ता ने क्या किया, मटकी सिर पे रख लिया, इसके घर लेके चला गया। अब जब इसकी बीवी देखी तो बहुत खुश हुई कि बाप रे, मेरे घर में इतना सारा सोना चांदी आया। बहुत खुश हो गई और अपनी सास से बोलती है कि सासू जी, हमारे घर में तो बहुत सारा हीरा जवाहरात आ गया है, क्यों ना हम खीर दूध लाते हैं और खीर बना के और महादेव गुरु का प्रसाद बना लेते हैं और उनको चढ़ाएंगे और सबको गांव में प्रसाद भी देंगे। तो बुढ़िया जो थी बहुत खुश हो गई, बोली बहुत अच्छी बात है बहू, अगर तुम ऐसा करो तो बहुत अच्छी बात है कि महादेव गुरु को प्रसाद बना के खिलाओ और सबको बांटो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोली ठीक है। तो दूध लाई, दूध ला के खीर बनाई, खीर बना के और उघारे ऐसे ही रख दिया, उसको तोपा नहीं, ढका नहीं। तब तक क्या हुआ, छिपकली गिर गई उसमें। और छिपकली को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, कुत्ता ने देखा था। कुत्ता सोचा कि अगर ये प्रसाद रानी जी सबको बांट देंगी तो पूरी पब्लिक तो मर जाएगी प्रसाद खा के। कुत्ता सोचा कि क्यों ना हम उसमें मुंह डाल दें, अगर हम मुंह डालेंगे तो सबको ये लगेगा कि मैं जूठा कर दिया हूँ, तो कोई खाएगा नहीं, तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। तो गुरु बहन गुरु भाई लोग, आप लोग सुनते रहिए, कुत्ता नसीब बन के गया था ना, धन दौलत लेके गया था। तो कुत्ता ने क्या किया कि भदेली में मुंह डाल दिया। जब मुंह डाला तो मुंह डालते हुए ये बुढ़िया की बहू ने देख लिया। तो क्या कि जो लकड़ी लगाई थी चूल्हे में जल रहा था, उसी लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी से कुत्ते को मार दिया। जब कुत्ते को मार दिया तो कुत्ता तो मर गया। जब कुत्ता मर गया तो इसका सब कुछ वहीं खत्म हो गया, जितना भी धन दौलत था सब पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कुछ दिखता ही नहीं था उसके मरने के बाद। तो दोस्तों और गुरु बहन गुरु भाई, सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ज़िंदगी में कौन कब किसका नसीब बनकर आ जाएगा कोई नहीं जानता है, कुत्ता के भेष में, बिल्ली के भेष में, भिखारी के भेष में। तो दोस्तों कभी किसी को गलत बात नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी अपने घर से दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर आपके घर पे
भूखा कोई आ जाता है तो अपने खाओ ना खाओ भूखे को भोजन करा देना चाहिए। क्या पता वो हमारा नसीब बन के आया हो, क्या पता वो महादेव गुरु आए हों हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो दोस्तों ऐसा करने से अपना ज़िंदगी सुखमय हो जाता है दोस्तों। तो बुढ़िया के बेटे का ज़िंदगी ऐसे ही मतलब नसीब ख़त्म हो गया उसका, क्योंकि वो कुत्ता ही उसका नसीब था ना, वो नसीब को ही उसने मार दिया। तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया दोस्तों। तो अब हमारा कहानी यहीं से ख़त्म होता है दोस्तों। तो हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा दुलार प्यार दीजिएगा, और हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों। तब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी गुरु भाई गुरु बहन को कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुलार प्यार दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में आप लोग नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और अब हम चलते हैं। हर हर महादेव।